पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीता जी की अलौकिक शोभा को देख करके श्री लक्ष्मण जी से उस शोभा का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी का मन क्षुब्ध हो उठा है, चंचल हो गया है। इसीलिए श्री राम जी अपने वंश के बहाने से अपने मन की पवित्रता को कह रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि उनकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा स्वाभाविक जो पवित्र मन है वह क्षुब्ध है। क्यों क्षुब्ध है वह कारण विधाता जाने, और मेरा शुभ देने वाला दाहिना अंग भी फरक रहा है। वैसे मेरे वंश की यह सहज प्रकृति है। कोई भी कुमार्ग में अपने मन को नहीं जाने देते हैं, और मुझे तो अपने मन पर विशेष विश्वास है, क्योंकि इस मन ने कभी भी स्वप्न में भी पराई स्त्री की ओर देखा नहीं है। वैसे जागने में जो कार्य होते हैं प्रायः वह स्वप्न में दिखाई देते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसको जागने में कभी कल्पना भी हम नहीं किए हुए होते हैं, वह भी स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो इस संदर्भ में संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि वह अनेक जन्मों का संस्कार का प्रमाण है। जैसे सपने में हम कभी उड़ते हैं, सपने में हम कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिसकी कल्पना हमने कभी की ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अनंत जन्मों का संस्कार है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी मैंने कभी पराई स्त्री की ओर देखा ही नहीं। एक बात और मैं बताऊं, जागने में मन स्वतंत्र नहीं रहता है, बुद्धि नियंत्रण करती रहती है। लेकिन स्वप्नावस्था में मन स्वतंत्र रहता है, बुद्धि साथ में नहीं होती है। भगवान श्री राम जी के कहने का आशय यह है कि जिस स्वप्नावस्था में मन स्वतंत्र है, उस काल में भी इसने पराई स्त्री की ओर देखा नहीं। और फिर इसके बाद श्री राम जी 3 उदाहरण देते हैं कि संसार में श्रेष्ठ पुरुष कैसे होते हैं। संसार में श्रेष्ठ पुरुष किसको कहना चाहिए? तो इस संदर्भ में श्री राम जी कहते हैं कि जिन्होंने रण में शत्रु को पीठ नहीं दिखाया हो,
तथा पराई स्त्री ने जिनके मन और दृष्टि को कभी नहीं पाया हो, और याचक मांगने वाले कभी जिनसे ना ही शब्द नहीं सुना हो, ये मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं और संसार में बहुत कम होते हैं। ते नर बर थोरे जग माही। कल इस संदर्भ में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं और अन्य ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में दो की बात कही गई है कि जिसने रण में पीठ न दिखाया हो, जिसने पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डाला हो, वह सबसे महान होता है। परंतु मानसकार ने एक और जोड़ दिया और कहा कि मंगन लहहि न जिनकै नाही, ते नरबर थोरे जग माही। वैसे इन तीनों को आप ठीक से विचार करके देखेंगे तो तीनों एक दूसरे से संबंधित है। नहीं पावहि परतीय मन डीठी, इसीलिए जिनके लहइन रिपुरन पीठी, अर्थात जो पराई स्त्री के प्रति अपने मन और दृष्टि को संयमित रखते हैं, उधर जाने नहीं देते हैं, वे महान वीर होते हैं, महान पराक्रमी होते हैं और उनकी पीठ कभी शत्रु नहीं देखते हैं। अर्थात जो इंद्रिय जीत हैं, नहीं पावहि परतीय मन डीठी का मतलब हुआ जो इंद्रिय जीत है वही समर जीत भी होते हैं, रणभूमि में भी विजयी होते हैं। अच्छा, मंगन लहइन जिनकै नाही, मांगता याचक जिनसे नाही शब्द नहीं कभी पाते हैं, वही इंद्रिय जीत होते हैं कि नहीं पावहि परतीय मन डीठी। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि करत बत कही अनुजसन मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। करत बत कही अनुज सन, अनुज सन बत कही करत। अनुज माने भैया लक्ष्मण से, बत कही माने वार्ता कर रहे हैं। मनसीय रूप लोभान, श्री राघव का मन श्री सीता जी के रूप पर लोभान माने लुभाया हुआ है। मुख सरोज मकरंद छवि, मुख रूपी सरोज माने कमल, मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को मधुपी माने भौरे की तरह यह मन पान कर रहा है। इसका उपक्रम है, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। यह उपक्रम है और यह दोहा
करत बत कही अनुज सन उपसंहार है। उपक्रम उपसंहार का मतलब होता है, उपक्रम माने प्रारंभ और उपसंहार माने समापन। मन वचन कर्म, इन तीनों का उपक्रम उपसंहार। करत बत कही यह वचन है, मनसीय रूप लोभान यह मन है, और करई मधुप एव पान यह कर्म है। यद्यपि यहां पर स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं है, लेकिन करई मधुप एव पान में भावात्मक रूप में यह अर्थ किया जाता है कि मन वचन कर्म में यह कर्म है। करत बत कही वचन से, मनसीय रूप लोभान मन से, और करई मधुप एव पान कर्म से, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से अनुरक्त हैं श्री राम जी। भौरा जब कमल के फूल पर बैठ करके मकरंद रस का पान करता है, तब वह मौन रहता है, और जब पान कर लेता है तो फिर मंद मंद गुंजार करता हुआ, मंद मंद गुंजार करता हुआ वह कमल के आस पास में मंडराता रहता है। भगवान श्री राम जी का इस समय में कुछ भंवरे के जैसा ही स्वरूप दिख रहा है। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। श्री राम जी का मन भंवरा है और श्री सियाजू की छवि यही मकरंद रस है, और मुख कमल है। जब श्री राम जी श्री सियाजू की ओर देखते हैं, लता के आड़ में है, जब श्री राम जी श्री सियाजू की ओर देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। भैया लक्ष्मण पीछे की ओर हैं और कुछ हट करके हैं, थोड़ा सा हट करके हैं। और प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया है कि अस कही फिर चितए ते ही ओरा। श्री राम जी पीछे घूम करके और फिर श्री सिया जी को दर्शन किए हैं। तो श्री राम जी जब दर्शन करते हैं तो चुप हो जाते हैं, और चुप होना यह छवि मकरंद रस का पान करना है। और जब श्री लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं यही गुंजार करना है, यही गुंजार करना है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि यह श्रृंगार रस सच्चिदानंदमय है, दिव्य श्रृंगार रस है। श्री सीता जी में पुनीत प्रीति है, उपजी प्रीत पुनीत, और श्री राम जी का मन सहज पुनीत है। तो यह प्रसंग दिव्य है, इनको लौकिक श्रृंगार से संबंधित नहीं करना चाहिए। यह दिव्य श्रृंगार है,
इस प्रसंग में मुख की दो उपमा दी गई है। श्री सीता जी का मुख चंद्रमा है और फिर कहा कमल है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, चंद्रमा है। और इसके बाद कहा मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु पीव पान। चंद्रमा का आनंद चकोर को रात्रि में मिलता है और कमल का आनंद भंवरे को दिन में मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि श्री राम जी का मन चकोर भी है और भंवरा भी है। श्री राम जी दिन रात श्री सीता जी के सौंदर्य पर अनुरक्त हैं, दिन रात लुभायमान रहते हैं श्री राम जी। नेत्र श्री राम जी का चकोर बना है और मन श्री राम जी का मधुप माने भंवरा बना है। और हमारे आपके सभी के शरीर में मन और नेत्र यही दोनों इंद्री विशेष प्रबल मानी जाती है। इन दोनों का जिधर प्रस्थान होगा, ये दोनों जिधर जाएंगे, बाकी सारी इंद्रियां इन्हीं दोनों के अनुसरण करती हैं। भगवान श्री राम जी के जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों किशोरी जी में अनुरक्त हैं। हृदय सराहत वचन आवा से बुद्धि, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। मोही, ये मोही शब्द अहंता को दर्शाता है, अहंकार हुआ। मनसीय रूप लोभान से मन हुआ। और चित्त के लिए गोस्वामी जी आगे कहेंगे कि चारु चित्त भीति लिखी लिन्ही। तो मन बुद्धि चित्त चारों श्री किशोरी जी में अनुरक्त हैं, लगा हुआ है। एक बात और ध्यान दीजिए, बतकही शब्द लोक दृष्टि में हल्का है। यदि कोई कहीं वार्ता कर रहे हो और फिर व्यर्थ की बातें कर रहे हो, तो जो समझदार हैं, सयाने हैं, जो गुरुजन है, वे कहते हैं क्या बतकही में लगे हुए हो। मतलब क्या बतकही में लगे हो, कुछ अच्छा काम करो। तो बतकही शब्द का प्रयोग लोक दृष्टि में बहुत हल्का माना गया है, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस शब्द को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना। गोस्वामी जी ने कहा बतकही का मतलब यह है कि शुद्ध हृदय का विचार, पवित्र हृदय का विचार जहां व्यक्त किया जाता हो, उसको बतकही कहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि व्यर्थ की बातें न हो, लेकिन बतकही शब्द का मतलब है कि शुद्ध हृदय का विचार हो। और गोस्वामी जी ने इस शब्द को मानस जी में 7 बार रखा है, 7 बार प्रयोग किया है। 7 कांड है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 7 बार बतकही शब्द को गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। और गोस्वामी जी ने कहा बतकही का मतलब धर्ममय वार्ता। और यदि केवल बतकही शब्द को लेकर के चिंतन आप करेंगे तो एक अद्भुत प्रसंग आपको प्राप्त होगा और एक बहुत सुखद चिंतन आपके मन में संग्रह होगा।
जैसे हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बतक ही। हंस ही मलिन खल विमल बतक ही, विमल शब्द ध्यान दीजिएगा। ये मलिन स्वभाव वाले खल लोग विमल वार्ता पर, विमल बतकही पर हंसते हैं। बतकही विमल है। दूसरा शब्द दूसरे बार यहां प्रयोग है, करत बतकही अनुज सन मनसी रूप लोभान। तीसरे बार प्रयोग किया गया है किष्किंधा कांड में। यही विधि होत बत कही, यही विधि होत बत कही आए बानर जूत। आप उस प्रसंग में देखिए, सोचिए, तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से वहां बत कही चल रही है। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत। चौथा, तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, लंका कांड में। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। और लंका कांड में ही 5वें बार प्रयोग है, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। और प्रसंग अरण्य कांड का है, पर चौपाई उत्तर कांड में है। 10 कंधर मारीच बत कही, 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। और उत्तर कांड में इस शब्द का प्रयोग है, निज निज गृह गए आय सुपाई, निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। तो 7 जगह बत कही शब्द का प्रयोग है, 2 बार लंका कांड में, 2 बार उत्तर कांड में, और 1 बार किष्किंधा कांड में, 2 बार बाल कांड में। इस प्रकार से इस शब्द को गोस्वामी जी ने रखा है। मानो गोस्वामी जी ने ये कहा कि 7 कांड में बत कही धर्मपूर्ण है, कल्याणकारी है, और जीवन में यदि बत कही करनी हो तो ऐसी ही बत कही करो। जैसे कि पूर्जन उपदेश के बाद निज निज गृह गए आए सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। हंस ही बक दादुर चातक कही, हंसही मलिन खल विमल बत कही, 10 कंधर मारीच बत कही। तो इन सभी शब्दों पर आप ध्यान दें और प्रसंग को देखें तो आपको विशेष आनंद प्राप्त होगा। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपीब पान। यहां पर पंच ज्ञानेंद्री का सुख गोस्वामी जी ने कहा, पंच ज्ञानेंद्री का सुख कहा। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, इसमें श्रवणेंद्री का सुख है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये श्रवणेंद्री का सुख है। असकहि फिर चितये तेहि ओरा, नेत्र का सुख है। तात जनक तनया यह सोई, यह रसना का सुख है, जिह्वा का सुख है।
नासिका और त्वचा का सुख इसी दोहे में समझा जाएगा। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपीव पान। कमल पर भंवरा बैठता है तो उसको खुशबू प्राप्त होता है, वह खुशबू लेता है, सुगंध लेता है और फिर बैठ करके स्पर्श का भी सुख अनुभव करता है। तो श्री राम जी इस प्रकार से अपने पांचों इंद्रियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सन, करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। श्री राम जी के संदर्भ में वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज अब श्री सीता जी के संदर्भ में कहते हैं, कवि एक है, प्रसंग दो है, दोनों प्रसंग साथ चल रहा है। कवि बारी बारी से दोनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। चितवती चकित चहु दिशि सीता, चितवती चकित चहु दिशि सीता। कहाँ गए निरप किशोर मन चिंता। कहाँ गए निरप किशोर मन चिंता। सीता चकित चहुदिशि चितवती। श्री सीता जी चकित होकर के, चौकन्नी होकर के चहुदिशि माने चारों तरफ देख रही हैं। मन में चिंता है, मन चिंता। क्या चिंता है? नृप किशोर कहाँ गए। नृप किशोर माने राजकुमार कहाँ गए, ये मन में चिंता है। इस चौपाई को समझने के लिए आप उस दोहे को स्मरण कीजिए। सुमेरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। चकित बिलोकति सकल दिशि वहां पर गोस्वामी जी ने कहा, और उसी शब्द को जोड़ते हुए, उसी शब्द के बहाने से, उसी शब्द के माध्यम से प्रसंग को जोड़ते हुए यहां पर गोस्वामी जी ने कहा, चितवती चकित चहुदिशि सीता। इस बात को कहना वहीं पर था, लेकिन तब मौका नहीं था, क्योंकि श्री किशोरी जी के आभूषणों से जो दिव्य ध्वनि हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर के श्री राम जी के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा है और श्री राम जी की क्या दशा हुई है, श्री राम जी किस प्रकार से श्री किशोरी जी को दर्शन किए हैं और अपने मन की बात श्री लक्ष्मण जी को सुनाए हैं, इन सब बातों को कहने लगे। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी चकित होकर के चारों तरफ देख रही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बीच में लता है, लता कुंज है। लता कुंज के एक तरफ श्री राम जी, दूसरे तरफ श्री सीता जी है। श्री राम जी दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी श्री सीता जी दर्शन नहीं कर पाई है। इसलिए श्री सीता जी चकित होकर के, चौकन्नी होकर के चारों तरफ देख रही हैं और उनके मन में इस बात को लेकर के चिंता है कि कहां चले गए राजकुमार जी। इतना जल्दी तो यहां से जा नहीं सकते थे, गए कहां। सखी यहां तक लाई है इसी आशय से कि राजकुमार यहीं होंगे आसपास में, क्योंकि जो सखी देख कर गई है उन्होंने यहीं पर देखा है।
अच्छा, श्री किशोरी जी पूछ नहीं सकती हैं, क्यों? कहा संकोच है, ये मर्यादा है, इसलिए पूछ नहीं सकती हैं। और ऐसा नहीं केवल किशोरी जी ही ढूंढ रही हैं, बल्कि सभी सखियां ढूंढ रही हैं, और सभी सखियां चाहती हैं कि हमें राजकुमार दिखाई दें तो हम अपनी स्वामी जी को दिखावें। लेकिन राजकुमार जी अभी किसी के नजर में आ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री किशोरी जी की अवलोकनी कैसी है, जरा वो देखिए। जहां बेलो की मृग शावक नयनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी, जहाँ बिलो की मृग शावक नयनी। शावक माने बालक का अर्थ होता है, अर्थात बाल मृग नयनी। शावक माने बालक, तो बाल मृग नयनी श्री किशोरी जो, जहां बिलोकी माने जहां देखती हैं, जिधर देखती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जनु माने मानो, तह माने वहां, शीत कमल श्रेणी बरसी। शीत माने श्वेत रंग की, शीत माने श्वेत रंग की, कमल की, श्रेणी माने पंक्ति, बरसी माने बरस रही हो। श्वेत रंग के कमल की पंक्तियां बरस रही हो। जहां बिलो की मृग शावक नयनी। श्री किशोरी जी का नेत्र कमलवत हैं, जिधर देखती हैं उधर मानो सफेद कमल की पंक्तियां बरस रही है। केवल कमल ही कमल बिछाए जा रहे हो ऐसा लग रहा है। गोस्वामी जी ने श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा कहा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। फिर इसके बाद मुख को कमल भी कहा, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपीब पान। और अब कहते हैं नेत्र कैसा है, तो नेत्र कमलवत है। इस चौपाई में केवल नेत्र के लिए कहा जा रहा है। जनुतः बारिश कमलसित श्रेणी, जैसे टार्च जलाने पर रोशनी जाती है, उसी प्रकार से नेत्र से मानो कमल फूल ही फूल बरस रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पाठ होना चाहिए श्रित, जनुतः बरसी कमल श्रित श्रेणी। लेकिन शीत पाठ प्राचीन है, पुराना है, और शीत पाठ को ही संतों ने स्वीकारा है। एक कवि ने नेत्र के बारे में कहा, एक कवि ने नेत्र के बारे में कहा, अमीय हलाहल मद भरे, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार,
जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। नेत्र को तीनों गुण से उपमित किया है कवियों ने। कहा यह नेत्र अमृत युक्त भी है, हलाहल माने जहर युक्त भी है, और मद से नशा युक्त भी है। नेत्र तीनों गुण से भरा हुआ है। सतोगुण भी इसमें है, रजोगुण है इसमें, और तमोगुण भी है। नेत्र के देखने से बात बनती भी है और बात बिगड़ती भी है। नेत्र से प्रेम की वर्षा होती है तो नेत्र से रोष की भी, अंगार की भी वर्षा होती है। इन दोनों बात को ध्यान में रखना चाहिए। कवि ने कहा कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। नेत्र यदि श्वेत है तो अमृत से भरा है। नेत्र यदि श्याम है, काला है, तो जहर से भरा है, और यदि लाल है तो वह मद से भरा है। परिणाम क्या होगा? जिसकी ओर देखा जाएगा श्वेत नेत्र से उसकी जिंदगी बनेगी, और श्याम नेत्र से देखने पर मरण होगा, और लाल नेत्र से देखने पर वह उन्मत्त होगा। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। श्री किशोरी जो स्नान करके आई हैं, अभी श्रृंगार की नहीं है, इनका नेत्र श्वेत कमल के समान है। और गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि ये सात्विक है, सतोगुण है, जो अमृत से परिपूरित है और प्रीति वर्धक है। जब श्वेत नेत्र हो तो वह प्रीति वर्धक है, सुखद है। वैसे जब स्वयंवर भूमि में श्री सीता जी आई हैं तो काजल युक्त नेत्र उनका है, और अनचाही दृष्टि से राजाओं की ओर देखती हैं। अवचट चितय सकल भुआला, तो वह राजा के लिए हानिकारक है। भय मोह बस सब नर नाहा, सिए चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर नाहा। जानकी मंगल 92 में गोस्वामी जी ने लिखा। जानकी मंगल पद संख्या 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, रूप राशि जेहि ओर सुभाए निहारई। रूप राशि जेहि ओर सुभाए निहारई। उसमें लिखा हुआ है कि मानो कामदेव बाण चला रहा हो। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि जनु तहां बारिश कमल सित श्रेणी। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज प्रसंग की प्रस्तुति में इन बात को ध्यान रखते हैं कहां पर कौन सी बात कहनी चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन इस पुष्प वाटिका में हो रहा है, इसलिए श्री सीता जी का नेत्र अमृत से परिपूरित है, काजल रहित है और सुखद है। जनु तहां बारिश कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखे न लखाए,
श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियों ने देख लिया कि राजकुमार जी तो लता के आड़ में है, लताओं के आड़ में है उस तरफ। तब सखिन लता ओट श्यामल गौर किशोर सुहाए लखाए। तब सखियों ने, अच्छा सभी सखियों ने देख लिया, सभी सखियों ने लता के आड़ में श्यामल गौर किशोर अवस्था के सुहाए माने सुंदर जो राजकुमार हैं उनको लखाया अर्थात लक्षित किया, इशारे से दिखाया, स्वामी जी ये है राजकुमार। अच्छा कह कर नहीं, बोल कर नहीं, इशारे से। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जो सखी प्रथम देखकर आई हैं उन्हीं के शब्दों में इन सभी ने कहा, देखन बाग कुंवर दोइयाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। इन सभी सखियों ने उन्हीं शब्दों में कहा, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्याम गौर वर्ण के हैं, रंग के हैं और सुंदर किशोर अवस्था के हैं। लता कुंज के आड़ में सखियों ने लखाया, दिखाया। मानस जी में 3 जगह श्री राम जी को ओट में होना कहा है। 3 जगह ओट में अर्थात आड़ में होना श्री राम जी को कहा है गोस्वामी जी ने। एक तो यहां पर लता ओट है, अरण्य कांड में तरु ओट है और किष्किंधा कांड में बिटप ओट है। लता ओट तब सखिन लखाए, लता के आड़ में है और अरण्य कांड में अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, श्री सुतीक्षण जी के प्रसंग तरु के ओट में है। और किष्किंधा कांड में बिटप ओट है, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। वैसे बिटप और तरु पर्यायवाची तो है, परंतु यहां पर गोस्वामी जी तरु और बिटप दोनों जगह अलग अलग शब्द का प्रयोग किए हैं, इसका अभिप्राय भी अलग है, इसका भाव भी अलग है। यह है पुष्प वाटिका, यहां पर पुष्प वाटिका है और यहां पर श्रृंगार रस का प्रसंग है और श्रृंगार रस में स्त्री की प्रधानता होती है, नारी की प्रधानता होती है। इसीलिए उस वाटिका प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा लता ओट, लता के आड़ में। वृक्ष तरु का नाम नहीं लिया गोस्वामी जी ने। लता ओट तब सखिन लखाए। श्री सुतीक्षण जी के प्रसंग में शांत रस का प्रसंग है। मुनि महात्मा शांत रस के होते हैं, मुनि महात्मा लोग शांत रस में होते हैं
इसलिए वहां पर तरु शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, क्योंकि तरु का अर्थ होता है जो तारता है, वो तरु। तो प्रभु देखे ही तरुओट लुकाई, शांत रस का प्रसंग है। और किष्किंधा कांड में वीर रस का प्रसंग है, इसलिए कहा बिटापोट। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटापोट देखे ही रघुराई। बिटापोट देखे ही रघुराई। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट्ट बिलग बिलग वही छाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सखियों ने श्री किशोरी जी को लखाया। स्वामी जी लता के आड़ में राजकुमार जी हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म माया रूपी लता के आड़ में ही रहते हैं। ब्रह्म माया रूपी लता के आड़ में रहते हैं। जब श्रुतियां लखाती हैं, श्रुतियां जब दिखाती हैं यहां पर ब्रह्म है, तब कोई ब्रह्म को देख पाता है। पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाइये मर्म, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाइये मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया से आच्छादित होने के कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देते हैं। तब जब ब्रह्म नहीं दिखाई देते हैं, तब श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म यहाँ है। यहाँ पर ब्रह्म श्री राम जी और लता माया और सखियां जो है ये श्रुतियां हैं। सखियां जो है श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र स्वरूप है सखियां। सखियों ने लखाया कि ब्रह्म यहां पर है। तब श्री किशोरी जी ने देखा। तो ब्रह्म का परिचय कराते हैं वेद। वेद को लखाती हैं, दिखाती हैं श्रुतियां। श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहिचाने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहिचाने। देख रूप लोचन ललचाने। रूप को देख करके लोचन ललचाने माने नेत्र ललचाया, अथवा दूसरा अर्थ इस प्रकार से किया जाएगा, ललचाया हुआ नेत्र रूप को देखा और वह इतना प्रसन्न हुआ। हर्षे माने प्रसन्न हुआ कि जानू निज निधि पहचाने, मानो अपनी निधि को पहचान लिया हो। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। श्री किशोरी जी का नेत्र ललचाया हुआ था, ललायित था दर्शन के लिए। चित्तवती चकित चहु दिशि सीता, कहां गए नृप किशोर मन चिंता। नेत्र ललायित था। जैसे उस नेत्र ने रूप को देखा, नेत्र प्रसन्न हो गया, मानो अपनी निधि को पहचान लिया, ये हमारी निधि है। और पहला अर्थ जो आपने सुना है कि रूप देख करके नेत्र ललचाने लगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब रूप सामने प्राप्त है, फिर ललचाने का क्या मतलब है? जब रूप सामने प्राप्त है तो ललचाने का क्या मतलब है? इसका समाधान यह है
कि श्री राम जी के रूप में यही है विशेषता। उस रूप में नवीनता बनी रहती है, इसलिए नेत्र ललचाता रहता है, और देखे और देखे और देखे। जिस प्रकार से नदी के जल में नवीनता बनी रहती है, आप नदी किनारे बैठ जाइए और देखिए, जो जल आ रहा है चला गया, देखते जाइए, ये जल चला गया, ये भी चला गया, ये भी जल चला गया, उस जल में नवीनता बनी रहेगी। वो जल स्थिर रहा नहीं, गया जल वो। वैसे ही दीपक जब जलता होता है तो दीपक के लौ की ओर देखिए, वो उसमें नवीनता बनी रहती है। तो उसी प्रकार से श्री राम जी की छवि में नवीनता बनी रहती है। इसीलिए दर्शक का नेत्र ललचाता रहता है। प्रमाण है, चित बहि सादर रूप अनुपा, चित बहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। चित्तमहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। दर्शन तो कर रहे हैं, सामने श्री राम जी प्रकट है, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो वैसे ही देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। रूप को देख करके नेत्र ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानो अपनी निधि को पहचान करके कोई प्रसन्न हुआ हो। कहने का भाव यह है कि जो जिस वस्तु की खोज जितनी तत्परता से, जितनी आतुरता से करता है, उस वस्तु की प्राप्ति पर उसको उतना ही अधिक प्रसन्नता होती है। जो अति आतप व्याकुल होई, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया सुख जानई सोई। वही जान सकता है जो घाम से तपा हुआ हो कि वृक्ष की छाया का क्या सुख है। हर से जनु निज निधि पहचान। यह निधि श्री सियाजू की है, श्री किशोरी जी की निधि है। जिस निधि को जनकपुर वासियों ने लूट में पाया है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटन लागी। जिस निधि को मनु जी महाराज ने 28,000 वर्ष तप करके पाया है, जिस निधि को महर्षि विश्वामित्र जी ने याचक बन के पाया है, उसी निधि को श्री सीता जी ने यहां पर पहचाना कि ये तो मेरी निधि है। जब मेरी निधि है तो निधि कहां चली गई थी? कहा लीला के लिए अवतार धारण करने में, लीला के लिए अवतार धारण करने में कुछ काल के लिए वियोग हो गया था, कुछ काल के लिए वियोग हो गया था। अब पुनः श्री किशोरी जी को निज निधि प्राप्त हो गई। हर से जनु निज निधि पहचान। बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपनी निधि मिल गई। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। अब मैं एक बात और आपसे बताऊंगा कि वैसे श्री राम जी तो सभी के नेत्र की निधि है, सभी के नेत्रों की निधि है। कहां? हाँ, कभी आप ध्यान दीजिएगा, शीशे में जब अपना चेहरा देखते हुए नेत्र को भी देखिएगा तो नेत्र में तिल बराबर श्यामता दिखाई पड़ेगी।
तिल बराबर श्यामता, बिल्कुल मयूर के कंठ की आभा की तरह बिल्कुल वैसी नीलिमा, वैसी श्यामता दिखाई पड़ेगी। यद्यपि नेत्र का आकार इतना बड़ा है, सफेद भी है और उसमें काला भी है, लेकिन सफेद और काला से कुछ नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है उसी तिल बराबर जो नीलिमा है, श्यामता है उससे। और उसी पर यदि कोई समस्या होती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, कहते मोतियाबिंद हो गया। तो उसी पर एक आवरण आ जाता है, पर्दा आ जाता है। यहां पर विचारणीय बात यह है कि जब तिल बराबर श्यामता हम आपको मिली है, इतना सुख प्राप्त होता है। इस बात को गोस्वामी जी महाराज ने दोहावली 198 में कहा। दोहावली 198 में, तिल पर राखे सकल जग, तिल पर राखे सकल जग, विदित बिलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की, कौन जानिवे जोग। भगवान श्री राम जी ने तिल पर राखे सकल जगह। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब स्पष्ट है, सभी नेत्र वालों के नेत्र में श्री राम जी ने अपने शरीर से थोड़ी श्यामता दे रखी है और उसी पर सारा संसार को उन्होंने रखा है। तिल पर राखे सकल जगह, विदित बिलोकत लोग। जब श्याम सुंदर भगवान श्री राम जी थोड़ी सी तिल बराबर तिल नेत्र में श्यामता हम लोगों को दे दिए, तो उससे इतना बढ़िया सब दिखाई देता है। जहां तक दृष्टि जाती है सब देखते हैं, नए पुराने रंग बिरंग के सब देखा करते हैं, खुश होते हैं कि देखो कितना बढ़िया बना है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। और यदि नेत्र में श्यामता नहीं रहेगी तो कुछ नहीं दिखेगा। कोटि भानु जो उगवई, कोटि भानु जो उगवई तौ उजियारो न होए, तनिक श्याम की श्यामता जो दृग परी न होए। एक भानु नहीं, करोड़ों सूर्य उदय हो जाए फिर भी उजाला नहीं होने वाला है। कब तक? जब तक इस शरीर में थोड़ी सी श्यामता न मिल जाए। तनिक श्याम की श्यामता जो दीर्घ परी न हुए। तो ये तिल बराबर श्यामता भगवान श्याम सुंदर के शरीर से मिली है। अब आप जरा सोचिए कि थोड़ी सी श्यामता मिली है तो इतना बड़ा संसार दिखता है, इतना सब कुछ दिखता है। कभी कभी सोचना पड़ता है, अब आजकल समझाने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, चाहे उसमें सिम देखिए, चाहे उसमें चिप देखिए, कितना छोटा है और उसमें कितना बड़ा संसार भरा है। कितना बड़ा संसार है भरा हुआ, देखिए जरा उसमें। जब उसको हम यंत्र के द्वारा देखते हैं तो बहुत कुछ दिखता है, उसको हटा दीजिए तो सारा यंत्र यही पड़ा रहे, कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही ये तिल बराबर जो श्यामता है, इसमें इतना बड़ा संसार भरा है। हाँ, अब इस श्यामता का आकार बढ़ जाए तो और कितना दिखेगा, जरा सोचिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं अर्जुन से, पार्थ तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। तो अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु आप तो वैसे दिख रहे हैं जैसे हमेशा साथ में। कहा नहीं, अब मैं दिखा रहा हूं, देखो। तो आप कैसे दिखाएंगे? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते, दिव्य ददामी ते चक्षु, दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम। मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, फिर मेरे ऐश्वर्य को देखो आप।
इसका मतलब यह हुआ कि भगवान जब इस नेत्र की श्यामता के आकार को बढ़ा देंगे तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ दिखेगा। फिर जरूरी नहीं है कि बहुत दूर दूर तक जाने के लिए, यहीं बैठे सब कुछ दिखेगा आपको। तो ठाकुर जी जिन पर अनुग्रह करते हैं, कुछ करते थोड़ा ही है, नेत्र की श्यामता का आकार बढ़ाते हैं, उनको सब संसार दिखने लगता है वहीं पर। तो श्री राम जी अपने शरीर से थोड़ी सी श्यामता सबको दिए हैं, और इस श्यामता से हम सब देखते हैं, तो इसलिए सभी के नेत्र की निधि है ये। लेकिन फिर भी एक पुरुष, एक व्यक्ति, वह सभी के संबंध में, सभी के रिश्ते में है। सब यह मानता हो जैसे कि माता पिता का अधिकार है, वे कहते हमारे पुत्र हैं, और भाई कहते हमारे भाई हैं, बहन कहती हमारे भाई हैं, और तमाम रिश्ते नाते में सब अपना अपना संबंध दिखाते हैं। लेकिन एक पत्नी से पूछो तो वे ये कहती हैं कि हमारी ये निधि हैं, हमारे पति हैं। तो वैसे ही नेत्र के दृष्टि से ही देखें तो सभी के नेत्रों की निधि हैं श्री राम जी, लेकिन निधि, निज निधि तो श्री किशोरी जी की है। हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघु पति छवि देखे, पलकन्हि परि हरि निमेषे। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन्हि परि हरि निमेखे। रघुपति छवि देखे नयन थके, श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थक गया। पलक अनहु परिहरी निमेखे, पलक ने भी निमेष मारना बंद कर दिया। यहां थके का अर्थ सावधानी से लगाइएगा, समझिएगा। थके का मतलब ये नहीं कि थक गया, कहते थक गए बंद करो, ये नहीं इसका अर्थ। थके का मतलब स्थगित हो जाना, रुक जाना। रथ समेत रवि था क्यों, और ये बंगाल प्रांत की भाषा है। थके माने रुकना। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। तो थके नयन का मतलब अचंचल हुआ, स्थिर हो गया, रुक गया। रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र बिल्कुल स्थिर हो गया। जैसे थके नारी नर प्रेम पियासे, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। राम ही चितई रहे थकी लोचन। तो क्या थकी माने थकना अर्थ लगाइएगा? नहीं, थकी माने रुकना। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तो थके का मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना। पलक अनहु परिहरी निमेषे, पलक ने भी निमेष मारना बंद कर दिया, अर्थात पलक गिरना बंद हो गया। थके नयन रघुपति छवि देखे का मतलब यह हुआ कि जो गोलक है, जो गोलक है वह रुका, और पलक अनहु परिहरी निमेषे का मतलब पलक रुक गया। हमारे नेत्र जो है ना गोलक संज्ञक है, तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। भले हम सिर को स्थिर रखे हैं फिर भी वो गोलक घूम लेता है। आप बिल्कुल स्थिर बैठे, शांत बैठे हैं और बगल वाले को देखना चाहे तो गोलक घूमेगा। यहाँ पर गोलक घूमना बंद हो गया और पलक अनहु परिहरे निमेषे, पलक भी गिरना बंद हो गया, नेत्र स्थिर हो गया। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी।
शरद शशि जनु चितव चकोरी। अधिक स्नेह देह भय भोरी। नेत्र रुका, पलक रुका, अब शरीर भी बिल्कुल जड़वत हो गया। अधिक स्नेह देह भय भोरी। अधिक माने अत्यधिक स्नेह के कारण, देह माने शरीर, भोरी भई का मतलब स्तंभित हो गया। यह शरीर स्तंभित हो गया। शरद शशि जनु चितव चकोरी। गोस्वामी जी कहते हैं जनु शरद शशि माने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। श्री किशोरी जी में स्नेह बढ़ा। अधिक स्नेह के कारण उनकी देह स्तंभित हुई, देह में जड़ता आई। और गोस्वामी जी ने कहा कि मानो चकोरी चंद्रमा को देख रही हो, देख करके बिल्कुल स्तंभित हो गई हो। यहां पर भगवान श्री राम जी का मुख चंद्रमा है, श्री किशोरी जी चकोरी हो गई हैं। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरण शशि लोभा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। अब यहां पर विशेष रूप से एक बात पर ध्यान दीजिएगा। इस पुष्प वाटिका प्रसंग में कहीं भी चारों नेत्र एक नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रसंग को पढ़ने वाले और समझने वाले को तथा बोलने वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए कि इस अलौकिक चिन्मय श्रृंगार रस में लौकिक श्रृंगार का प्रवेश न हो, ये ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि श्री राम जी भी चकोर हैं और श्री किशोरी जी चकोरी हैं। श्री राम जी का नेत्र भी चकोर हो गया। अस कह फिर चितये तही ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और श्री किशोरी जी चकोरी हो गई। अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। कहने का भाव यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए चंद्रमा है और दोनों एक दूसरे के लिए चकोर है। चंद्रमा और चकोर के उदाहरण देने का मतलब यह है कि अनन्यता है। श्री सीताराम जी में अनन्यता है। श्री राम जी श्री सिया जी को छोड़ करके किसी और की ओर नहीं देख सकते। ये उनके मन पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जही सपने ऊपर नारी न हेरी। वैसे ही श्री किशोरी जी भी श्री राम जी को छोड़ करके अन्यत्र कभी देख नहीं सकती हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से श्री किशोरी जी ने रावण से कहा, अनन्या राघवेणा हम भास्करेण यथा प्रभा। मैं राघव की अनन्या हूं, जैसे सूर्य की अनन्या उनकी प्रभा है, उनकी किरणें हैं। रावण कहता है उस अशोक वाटिका में, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरी ओर आप देखो, मैं सबको दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करो पन मोरा। तो क्या श्री सीता जी उनकी ओर देखती है? कहा नहीं। श्री सीता जी तृणधारी ओट कहती वैदेही सुमरि अवधपति परम सनी। तो दोनों अनन्य हैं। श्री राम जी अनन्य हैं, श्री किशोरी जी अनन्या है। श्री राम जी के सामने जब सुपनखा होती है तो श्री राम जी सुपनखा की ओर नहीं देखते हैं। सीता ही चितई कही प्रभु बात आई।
अब लीला में दिखाने में चाहे जैसे दिखा दे बात अलग है, पर गोस्वामी जी ने इस मर्यादा पर विशेष ध्यान रखा। श्री राम जी सुपनखा की ओर बिल्कुल नहीं देखते। बहुत सी बातें वे कह जाती है, लेकिन श्री राम जी क्या करते हैं, सीता चिताई कहे प्रभु बाता, किशोरी जी की ओर देख करके कहते हैं। तो श्री सीता जी भी किसी की ओर नहीं देखती है। चकोर केवल चंद्रमा को देखता है, किसी और को नहीं देखता है। बगल में चाहे जितने तारे गण हो चमचमाते हो, किसी की ओर नहीं देखता है। वैसे ही श्री राम जी भी चकोर और श्री सिया जी भी चकोर है। वैसे एक संत ने तो ये कहा कि दो चकोर दो चंद्रमा, दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो, दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछली जल दो, आश्रय अवलंबन दो, विषयालंबन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत्सुखी सुखिया दो, लीला आस्वादन निरत, महाभाव रस राज, वितरत रस दो दुहन को, रचि विचित्र सुठि साज, सहित विरोधी धर्म गुना, जुगपत नित्य अनंत, वचनातीत अचिंत्य अति, सुखमामय श्रीमंत। श्री सीताराम चरण बंदो बारंबार, श्री सीताराम चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरई, नित रस पारावार। इस प्रकार से संतों ने कहा है। तो शरद शशि जनुचितव चकोरी, और फिर श्री किशोरी जी क्या करती हैं, लोचन मग रामहि उर आनी, लोचन मग रामहि उर आनी, दिन्हे पलक कपाट शयानी, दिन्हे पलक कपाट शयानी, लोचन मग राम ही उरानी। लोचन मग माने नेत्र मार्ग से श्री राम जी को हृदय में ला करके शयानी श्री किशोरी जी ने पलक कपाट दिन्हे, पलक रूपी किवाड़ बंद कर दिया। श्री राम जी श्री किशोरी जी के हृदय में कैद हो गए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।